नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आज का दिन काफी खास है, काफी अहम है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं। वैसे चुनाव तो हर राज्य में होते हैं, लेकिन ये चुनाव कुछ अलग है, हर राज्य के चुनाव से अलग है, क्योंकि घाटी में 10 साल बाद यहां की आवाम अपना सीएम चुनने के लिए वोट कर रही है। 2015 में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जबकि डिप्टी सीएम बीजेपी के खाते में गया था। लेकिन यह गठबंधन 40 महीने ही चल सका। वो साल 2018 था। लेकिन अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को मौका मिला है अपने लिए सरकार चुनने का, और वो पूरी जोश के साथ प्लानिंग की है। वो जोश के साथ पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेगी और लाइन में आपको दिखाई देगा। और ये है इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 24 सीटों पर मतदान होना है, और ये 24 सीटें खास हैं। जम्मू की 8 हैं, कश्मीर रीजन की 16 सीट हैं। और आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 219 उम्मीदवार मैदान में। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जो है चलेगा, और वोटिंग शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि 7:02 हो चुके हैं। मतदान को लेकर घाटी में काफी जो है सुरक्षा मजबूत की गई है। सुरक्षा के जो इंतजामात हैं काफी कड़े हैं। 90 अब सीट हैं। देखिए 90 सीट हैं, जिसमें 18, 25 और 1 अक्टूबर को मतदान होना है, और 8 अक्टूबर को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। लेकिन पहले चरण में भी कई ऐसी बड़ी सीटें हैं जिस पर सबकी नजर लगी हुई है, जिसमें आपको बता दें कि पंपोर सीट पर भी सबकी नजर है। यहां पर भी मुख्य मुकाबला जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच पे हो रहा है। वहीं रामबन की सीट पर भी सबकी नजर लगी हुई है, और बिजबेहरा सीट पर, क्योंकि यहां पर मुफ्ती परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। कई वीवीआईपी की किस्मत दांव पर है। कई ऐसी हॉट सीटें जिस पर हमारी नजर रहेगी। वहां का क्या हाल है, कैसी तस्वीर है, सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, इसलिए ये अलग है 2014 के मुकाबले। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का आज चुनाव होने जा रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, और टीवी स्क्रीन पर आप देखिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं, जो कि पंपोर सीट से हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये हॉट सीट है, मुख्य मुकाबला जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है। आसिफ स्वाब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और आसिफ इस वक्त जो है बिजबेहरा सीट से हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीट भी हॉट सीट है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मुफ्ती परिवार की साख जो है दांव पर लगी हुई है। और जम्मू से इस वक्त मेरे साथ पंकज शर्मा मौजूद हैं, और ये इस वक्त हमारे साथ जो है रामबन सीट से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, आप एक ऐसी सीट पर हैं जो कि हॉट सीट है, और कैंडिडेट भी यहां पर ज्यादा नहीं है, मात्र 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, और मुफ्ती परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। पहली तस्वीर बताइए। वोटिंग की शुरुआत तो हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है, और हम पोलिंग स्टेशंस पर देख सकते हैं काफी गहमा गहमी आप देख सकते हैं। मेरे पीछे सुरक्षा के कड़े और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, और साथ ही साथ जो मतदाता है वो भी पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पहुंच चुके हैं मतदान के लिए। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में सबसे ज्यादा इस समय भीड़ देखी जा रही है। पोलिंग शुरू होने से पहले ही लोगों ने वहां पर लाइन लगाई हुई थी, और वो वहां पर अपने मतदान का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ क्योंकि 10 साल बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में काफी जो लोग हैं इन चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। और बिजबेहरा पोलिंग स्टेशन पर मैं इस समय मौजूद हूं। ये मॉडल पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाया गया है, और इस पोलिंग स्टेशन पर दोनों महबूबा मुफ्ती और जो उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती है वो यहां पर वोट करेगी। और मुफ्ती परिवार की साख, जैसा आपने ठीक कहा कि वो दांव पर लगी हुई है यहां से, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी यहां से बिजबेहरा असेंबली सीट से चुनाव लड़ रही है। इससे पहले उनकी मां महबूबा मुफ्ती भी यहां से विधायक रह चुकी है। उनके नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद वो भी यहां से विधायक रह चुके हैं। और ये सीट जो है 19
1996 से लगातार पीडीपी के पास रही है। पहले 1996 में जब महबूबा मुफ्ती ने ये सीट जीती थी बिजबिहारा की, तब वो कांग्रेस में थी, लेकिन उसके बाद जब 2000 में पीडीपी बनी, उसके बाद से लगातार पीडीपी ये सीट जीतती आ रही है। अब्दुर्रहमान वीरी 3 बार यहां से पीडीपी की टिकट पर विधायक चुने गए, लेकिन अब इस बार क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती यहां से मैदान में उतरी है, इसके चलते जो अब्दुर्रहमान वीरी है उसे अनंतनाग की सीट पर शिफ्ट किया गया है और सबकी नजरें इन चुनाव के दौरान कश्मीर घाटी में इस सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये पीडीपी के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। जिस प्रकार से पीडीपी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 2010 में सबसे अधिक 28 सीटें यहां पर जम्मू कश्मीर में हासिल की थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाने के चलते जो 10 सालों में पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके चलते पीडीपी आज इस दहाने पर पहुंची है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। ये तो आपने इस खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, समझा दिया। आसिफ, जो वोटर्स वहां पर पहुंचे हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर पाए कि 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या सोचकर वोट अपना कास्ट करेंगे? देखिए, अभी काफी कम वोटर्स इक्का दुक्का ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पोलिंग स्टेशन है ये काफी खास है। महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसलिए यहाँ अभी ज्यादा मीडिया का ही जमावड़ा है। लोगों की उतनी ज्यादा तादाद यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो दूसरे कुलगाम के पोलिंग स्टेशन है वहां पर हमने देखी काफी भीड़ बनी हुई है। यहाँ केवल इक्का दुक्का जो मतदाता है वही आ रहे हैं। 5 लोगों ने अभी तक यहाँ पर वोट किया, कुछ और लोग आ रहे हैं। आप ये कुछ और लोग आ रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही अभी पहुंच रहे हैं। दूसरी जगहों पर हम आपको जरूर लोगों से बात कराएंगे जो अपना मतदान कर रहे हैं, लेकिन ये इलाका जो है क्योंकि महत्वपूर्ण भी है और यहाँ इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, उनका परिवार वोट करने के लिए आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। इसलिए अभी ज्यादा लोग यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन नजरें इस क्षेत्र पर जरूर लगी हुई है और तिकोनी मुकाबला है। एक तरफ इल्तिजा मुफ्ती है तो उसके अपोजिट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट है डॉक्टर अब्दुर्रहमान वीरी, वो भी यहाँ अपना पैठ जमाने के लिए अपना कड़ा मुकाबला दे रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से सोफी यूसुफ भी इस सीट से मतदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर 3 कैंडिडेट्स इस सीट से हैं और मुकाबला जो है काफी कड़ा खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में माना जा रहा है। ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ बने रहे हैं।